मिनट तक एक रहस्यमय रोशनी देखी गई है। खबर यह है कि आसमान में भी लोगों ने मुर्शिदाबाद विष्णुपुर में इस रहस्यमय रोशनी को देखा है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ये कोई रहस्यमय रोशनी है जिसे देखे जाने का ये बड़ा दावा सामने आया और सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर आसमान में जो रोशनी इस वक्त दिखाई दे रही है, जो कैमरे में कैद भी हुई है, आखिर वो है क्या? ये पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बंगाल के कई जगह पर यह रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। हमारी सहयोगी आशिका हमारे साथ मौजूद है। आशिका, क्या जानकारी मिल रही है? हम भी देख पा रहे हैं कि आसमान में कुछ चमकती हुई रहस्यमय रोशनी नजर आ रही है। कुछ जानकारी मिल पाई है कि कहां-कहां दिखी? देखिए, कई जगहों पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है और शुरुआत में जब ये रोशनी देखी गई है तो कई सवाल उठे, यूएफओ है, क्या है, लेकिन संभव है कि उसी दौरान अग्नि 5 मिसाइल का जो है वो परीक्षण हुआ था और उसका कोई हिस्सा यहाँ पर आकाश में। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिखाई दिया हो, हालांकि पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि ये जो रोशनी है ये क्या थी। इस पर जो है अभी ये पूरी तरह खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन यही माना जा रहा है प्राथमिक तौर पर हो सकता है अग्नि 5 मिसाइल का कोई हिस्सा नजर आया हो। तो आशिका, पश्चिम बंगाल के किन-किन हिस्सों में कहां-कहां ये रहस्यमय रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद कई तरह के सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में हैं? देखिए, कुछ हिस्से कलकत्ता के, इसके अलावा विष्णुपुर, घाटाल है मिदनापुर में, मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्से, किन्नाहर जो कि बीरभूम में है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर लोगों ने दावा किया है कि ये रोशनी देखने को मिली है। शुक्रिया जानकारी के लिए आशिका आपका। रूस भेज रहा है, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो रूस को शाहिद 136 ड्रोन दिए जाने के बाद पहले से ही ईरान से चिढ़ा बैठा है। यूरोपियन यूनियन ने ड्रोन की सप्लाई के बाद ही ईरान को चेतावनी दे दी थी। उसने साफ कह दिया था कि ईरान आग से खेल रहा है। लेकिन अब ईरानी मिसाइलों में बदलाव करके रूस भेजे जाने की खबर सामने आने के बाद यूरोपियन यूनियन बुरी तरह से भड़क गया और इसमें शामिल देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान के मुद्दे पर एक बैठक की। बैठक के बाद जारी एक बयान में ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकने की नसीहत दी गई और यह भी कहा गया कि अगर वो मिसाइल और ड्रोन भेजकर रूस को मदद जारी रखता है तो फिर उसे और सख्त प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इधर डोकलाम में चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत उसने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। डोकलाम में वो जगह है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, जिसे हड़पने के लिए चीन ने एक बार फिर बड़ी साजिश रची है और उस साजिश के तहत चीन ने डोकलाम में कई निर्माण कर लिए हैं। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें दिखा कि चीन ने भारत की सीमा के पास बहने वाली एक नदी पर पुल बना लिया है। उस पुल के पास कुछ इमारतें और वहां कई सड़कें भी नजर आ रही हैं। ये निर्माण उस जगह के पास किया गया है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। हालांकि 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों सेनाओं ने विवादित जगह से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है और डोकलाम के आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा है। यही नहीं, भारी हथियारों को रखने के लिए सुरंगें भी बनाई गई हैं। आशंका यह है कि चीन ने 2017 के मुकाबले उस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को दुगना कर लिया है।